आपकी इस सीरीज के अंदर सारे लोग हीरोज हीरोइंस हैं, मतलब बेसिकली इसमें कोई एक बंदा नहीं है जो लीड कर रहा है और बाकी सब, इसमें हर एक फेस की अपनी आइडेंटिटी और वो स्पेस है पूरा का पूरा। लेकिन आप लोगों ने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया, कई दशकों से काम किया है, तो उसमें एक स्टार होता है, एक हीरो हीरोइन होता है, वो फेस होता है, लेकिन उस फिल्म को संभालने वाले जो एक्टर्स होते हैं, वो जिनको सेकेंडरी एक्टर्स आप बोलते हो या कैरेक्टर एक्टर्स बोलते हो, तो मेरे को लगता है कि द बलाड ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स है ना, वो बहुत एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे लोगों का, जैसे डीडीएलजे में अमरीश पुरी अगर शाहरुख खान को थप्पड़ नहीं मारते तो वो फिल्म में शाहरुख खान हिट नहीं हो पाता, या मान लीजिए परदेश में जो उनका है, तो ये आप उनको बोलेंगे कि वो मेन लीड नहीं है, लेकिन उनकी वजह से वो प्रोजेक्ट सारा खड़ा होता है। इसी तरीके से पैरेलल सिनेमा के जो स्टार्स थे जिन्होंने मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में, नसीर साहब ने जलवा में काम किया, तो ये आप लोग फील करते हो कि यार सारा मेहनत हम करते हैं, या जो रिचनेस है वो हम लेके आते हैं, एक फेस लेके आता है स्टार, क्या कभी आपको लगता है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस पे? नहीं, मुझे लगता है कि आपको अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। आई थिंक स्पेशली विथ मी, आई फील दैट अगर आप ये गिनने लग जाएंगे कि भाई ये 5 दिन मेरा है या 10 दिन मेरा है, हाँ, रोल में परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, कुछ दिखाने का मौका मिले, कुछ इंटरेस्टिंग हो, तो चाहे छोटा हो या टेक्निकली स्क्रीन स्पेस ज़्यादा हो, आई थिंक आप वो देख के जाइए, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू ब्रिंग एंड हाउ कैन यू ग्रो। इफ यू आर पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट वेयर यू फील कि मेरे साथ जैसे मनोज भाई हैं और मैं प्रोजेक्ट ऐसे, आई विल नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स बिकॉज मुझे मालूम है मेरे साथ ये खड़े हैं, तो चाहे हम स्टीरियोटिपिकल पंजाबी मदर फादर ही कर रहे हो, हम लोग आपस में ही कुछ ना कुछ करके उसमें कुछ अपने लिए इंटरेस्टिंग बना लेते हैं। और ये बहुत गलत है कि आप स्टार्स को कहें अरे वो लोग नहीं, वो लोग इस बिजनेस को ही चला रहे हैं, ये बिजनेस उनकी वजह से चल रहा है। तो आई डोंट थिंक आपको कुछ मलाल होना चाहिए। आप अपना काम अगर सिंसियरली कर रहे हैं तो लोग देखेंगे और आपको पसंद भी करेंगे, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम विद दैट, फॉर मी देयर इजंट। इस पे और एक वो चीज़ है कि एक ज़माना था जब हम 3-3.5 घंटे की फिल्में देखा करते थे, और अगर आप उसे ब्रेक करें तो उसमें से 1-1.25 घंटा सब प्लॉट्स पे स्पेंड होता था। तो अगर आप बाजीगर फिल्म देखें तो उसमें एक जॉनी लीवर का ट्रैक है जिसमें फिल्म से कोई लेना देना नहीं है, बट वो ट्रैक चल रहा है, पर हम उसे बहुत मज़े से देखते थे और एंजॉय करते थे। पर जैसे जैसे इतना एक्सपोजर हो गया डिफरेंट कंटेंट का, तो हम सबकी जो अटेंशन स्पैन है वो कम होते गया है। तो वी हैव कम डाउन टू कि यार हमें 2 घंटे की फिल्म देखनी है। इनफैक्ट 2 घंटा 15 मिनट में हम कंप्लेन करने लगते हैं कि बहुत लंबा हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली उसके कारण क्या हुआ है, सबसे ज्यादा जो स्क्रिप्ट से लेंथ कटा है वो ये सब प्लॉट्स का लेंथ कटा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इतने एक्टर्स थे जिन्होंने अपनी एक पैरेलल आइडेंटिटी बनाई थी, दे हैव बीन एट द लॉस ऑफ इट। बट बिकॉज ऑफ दैट इट्स ऑल्सो क्रिएटेड एन अपॉर्चुनिटी कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपना प्रेजेंस क्रिएट किया है। बिकॉज अगर आप देखा जाए तो जॉनी लीवर सर थे या केशव मुखर्जी सर थे, वो लोग एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जाने जाते थे और हर फिल्म में उसे आप यूज किया करते थे। पर बिकॉज आपने सबप्लॉट काट दिया है, अब आपके पास उतना वक्त नहीं है। और वो मेन कैरेक्टर्स के साथ भी हुआ है। जैसे एक फिल्म थी यू नो फॉर एग्जाम्पल हम, और उसमें एक पूरा 6.5 मिनट का मोनोलॉग है अमिताभ बच्चन का अबाउट कीड़े और कीड़े मकोड़ों ऑफ सोसाइटी के बारे में कहते हैं। आज के टाइम पे एज अ राइटर आप वो लिख नहीं सकते हैं, बिकॉज लोग बोलेंगे बस कहानी आगे बढ़ाओ यार, ये क्या 6 मिनट से हम सेम चीज सुन रहे हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी में बदलाव आया है, हमारी एक्सपेक्टेशन चेंज हुई है स्टोरी टेलिंग से, उसका कुछ कुछ प्रभाव हुआ है कि कुछ कैरेक्टर्स अब हम उस हिसाब से देख नहीं पाते।